हेलो गाइस, अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं आ गई हूँ अपनी कहानी सुनाने। तो बेसिकली आज मैं इस बारे में बात करने वाली हूँ कि मैं इतनी गालियाँ क्यों देती हूँ एंड व्हाई आई एम द वे आई एम। पता नहीं मैंने क्या बोला, लेकिन जो भी बोला बढ़िया बोला है। ताली बजा देना। अब तो सुनो, ये बात है बचपन की, जब मैंने स्कूल चेंज किया था। सिक्स क्लास में मैंने स्कूल चेंज किया था। पहले मैं किसी दूसरे स्कूल में रहती थी, फिर मैंने स्कूल चेंज किया, फिर मैं दूसरे स्कूल में गई। वहाँ स्कूल चेंज किया तो वहाँ पे ना मैं सबसे अलग बच्ची थी। मतलब टीचर्स भी अलग बिहेव करते थे और स्टूडेंट्स भी अलग बिहेव करते थे, तो बहुत वियर्ड लगता था, बहुत बुरा लगता था। तो मतलब कोई मैं ऐसे इन्वॉल्व नहीं थी किसी में भी। मैंने बहुत कोशिश की मैं उन लोगों में इन्वॉल्व हो जाऊँ, लेकिन मैं नहीं हो पाई, क्योंकि यार उस टाइम के वो जो बच्चे थे ना, उनका बहुत ही अलग बिहेवियर था। वो अजीब अजीब सी हरकतें करते थे भाई। वो सुट्टा वुट्टा मार रहे हैं, वो मतलब क्रिंज नहीं, चीप हरकतें, बहुत चीप हरकतें, पता नहीं क्या क्या चलता रहता था भाई। अब उनके साथ रह के मैंने भी थोड़ी थोड़ी हरकतें करने स्टार्ट की, बट मेरे को वियर्ड लगता था कि ये सब क्या चल रहा है। बहुत ही अलग सा माहौल था मेरे स्कूल में, तो बहुत बुरा लगता था। मैं सबसे अलग रहती थी। लोगों के ग्रुप बटे हुए थे, मतलब मेरे क्लास में अराउंड अराउंड 8 से 9 ग्रुप्स थे, सारे बच्चे उसमें बटे हुए थे। और कुछ लोग उसमें से अलग होते थे। जैसे नाटो अलाइंस है, अगर किसी ने पढ़ी है हिस्ट्री आई गेस, तो उसमें नाटो अलाइंस होता है ना, कि बहुत सारे ऐसे सुपर पावर्स बनी हुई हैं, यूएसए, यूएसएसआर। और फिर नाटो अलाइंस है जो सबसे अलग 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 रहते हैं, और वो सब एक साथ आ जाते हैं और फिर धीरे धीरे करके ग्रो करते हैं। तो काइंड ऑफ सेम हमारी नाटो अलाइंस थी, अभी हुई नहीं थी अलाइंस वैसे। तो मैं सबसे अलग बच्ची थी। मेरे साथ और भी काफ़ी लोग थे। अब होता क्या था कि मेरे को तो ना बुले करने की कोशिश की गई थी काफ़ी बार। मेरे चेस्ट पे यहाँ पे एक मोल है, तो उसको लेके ना बहुत, एक बार 8th क्लास की ही बात है कि मेरा बर्थडे तो नहीं था, लेकिन मुझे चुल थी सबके जैसे कि मुझे बर्थडे बनाना है, मुझे बर्थडे बनाना है, स्कूल में बर्थडे बनाना है। तो मैं गई, मुझे बर्थडे बनाने के लिए देन ट्रॉफीज़ वगैरह ली। अब ये ना कि यार मतलब जब एक बच्चा जिसने अभी तक छोटे स्कूल में पढ़ाई करी हो, उसके बाद फिर एक बड़े स्कूल में शिफ्ट हुआ हो, वो उसको टाइम लगता है उस मतलब माहौल में घुलने मिलने के लिए। और स्पेशली जब पेरेंट्स वर्किंग होते हैं तो ये चीज़ और मुश्किल हो जाती है, घुलना मिलना लोगों में। और फिर टीचर्स भी इतना ध्यान नहीं देते। अब बच्चों का जो परवरिश है उसके अकॉर्डिंग वो बिहेव करते हैं, तो मेरे को तो बहुत वियर्ड लगता था। अब मेरा बर्थडे है, मैंने टॉफ़ीज़ वॉफ़ीज़ ली, तो मैं ऐसे बहुत देखती थी कि अच्छा ये मतलब अब मेरे बर्थडे की बात नहीं करी, जैसे किसी और का बर्थडे है तो वो टॉफ़ीज़ वगैरह बाँट रहे हैं, और जो उनके स्पेशल फ्रेंड्स हैं ना, तो उनको वो बहुत सारी टॉफ़ीज़ और चॉकलेट्स एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो मैंने उनको ये सब देख के सीख लिया, तो मेरे को भी बहुत वो था कि अच्छा सबका बर्थडे बन रहा है और वो सब ऐसे बात कर रहे हैं, मुझसे तो कोई बात नहीं करता। मैं भी अपना बर्थडे बनाऊँगी, मैं सबको बुलाऊँगी और सबसे मैं ऐसे बात करूँगी, क्या पता मुझसे भी सब बात करें। तो फिर मैंने ऐसे बहुत सारी टॉफ़ीज़ ली, अलग अलग फ्लेवर्स, अलग अलग टाइप्स की टॉफ़ीज़ ली मैंने, कि ऐसे उनको पसंद आए। तो मैं गई, मैंने बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया बेसिकली। अब फिर हुआ क्या कि मैं एक टॉप पहन के गई थी पिंक कलर का, क्यूट सा बहुत ज़्यादा। मेरी दीदी मेरे को बचपन से डॉल की तरह रखती थी, तो उन्होंने मुझे टॉप दिलाया था पिंक कलर का। ऐसे पतली सी स्ट्रैप है, यहाँ से ऐसे करके वो डीप नेक है, तो यहाँ मेरा मोल दिख रहा था। ये मतलब इतने चीप माहौल था मेरे स्कूल का, मुझे समझ नहीं आता कि उनके लिए ये मोल बहुत बड़ी चीज़ थी। दे वर लाइक, तेरे चेस्ट पे मोल है। और ये पूरे मतलब पूरी क्लास को मुझे किसी ने विश नहीं किया। मेरे बर्थडे पे किसी ने मुझे विश नहीं किया। बस वो आ रहे हैं और वो मोल देखने के लिए आ रहे हैं। वो आ रहे हैं, वो तेरे चेस्ट पे मोल है, तेरे चेस्ट पे मोल है। एंड आई वाज लाइक, क्या मतलब इनको ये नहीं दिख रहा है कि मेरा बर्थडे है। बस इनको ये बहुत वो बढ़िया और मतलब अजीब चीज़, पता नहीं बढ़िया लग रही है, अजीब लग रही है, क्या लग रहा है, उनकी फीलिंग मुझे समझ नहीं आती है। कि वो आके मोल देख कर बोल रहे हैं कि तेरे यहाँ पे मोल है, बर्थडे विश नहीं हो रहा उनसे। और मैंने उनको मतलब उन लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व करने की इतनी कोशिश की कि मैंने कुछ कुछ लोग जो मेरे अच्छे, जो जो मुझे पसंद थे, उनको मैंने एक्स्ट्रा टॉफ़ीज़ दी, और काफ़ी लोगों को मैं टॉफ़ीज़ दे ही नहीं पाई थी इस वजह से। तो मुझे बहुत बुरा लगा एंड आई वाज लाइक, ब्रो, दिस इज़ नॉट राइट।
ये एक राइट बिहेवियर नहीं है, क्योंकि आपको ये नहीं दिख रहा है कि एक बंदा आपके साथ कितना इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा है, और लेकिन आप बॉडी देख रहे हो। सिर्फ एक बॉडी इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस टाइम पे भी उन लोगों के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छा ही सिखाया है, उन लोगों के जैसा नहीं बनाया। क्योंकि मैं शरीर, अब मेरे सामने कोई नंगा खड़ा हो जाए, मेरे को क्या फ़र्क पड़ेगा? ठीक है भाई, मतलब ज़्यादा तक मैं तेरे को कपड़े दे दूँगी पहनने के लिए कि भाई पहन और जाओ। लेकिन ऐसे लोग जिनको मैंने देखा है 8th क्लास में, और मुझे उनका जो बिहेवियर था, उनके लिए मोल इतनी बड़ी चीज़ थी चेस्ट पे, कि मुझे ऐसा लगता था कि भाई इनके माँ बाप ने इन्हें कैसे, मतलब क्या किया इनके माँ बाप ने इनके साथ? मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं भाई, इनके माँ बाप कैसे हैं? इनके माँ बाप ने इन्हें कुछ नहीं सिखाया। मेरे माँ बाप के पास चलो टाइम नहीं है कि वो मेरे को यहाँ पे इस माहौल में आके घुला मिला दें, वो पेरेंट्स मतलब टीचर से बात करे, वो मेरी इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे कराए। क्योंकि मेरे मॉम डैड तो भाई फिर बिजनेस क्लास है कि भाई मेहनत ही करते रहते हैं, जब से उनको देखा काम ही कर रहे हैं, वो बेचारे लगे ही हुए हैं। और इन लोगों के पेरेंट्स देखो कि भाई वो इन्वॉल्व हैं अपने बच्चों के साथ, उनके बाद भी, उनके बावजूद इनके बच्चे ऐसे हैं कि ये लोग मतलब मॉलेस्ट कर रहे हैं, लिटरली एक 8th क्लास के बच्चे को मॉलेस्ट कर रहे हैं। और हरकतें सिर्फ यहीं तक नहीं होती थी, मतलब मैं तो अब ये थी कि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मोल क्या कर लेगा, दिख नहीं रहा है मोल, क्या हो रहा है इससे तेरा? तो मैं तो अब ऐसी हो चुकी थी। एक टाइम बाद आके 8th के बाद तो मेरी ना पूरी पर्सनैलिटी ऐसे चेंज हो गई थी। लेकिन मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें देखी थी 8th तक कि बच्चे बहुत ख़राब हैं। मतलब दुनिया इतनी अजीब है कि अगर लोग झुंड में है ना, वो जो झुंड में रहने वाले लोग होते हैं, वो उनमें दिमाग नहीं होता, वो कुछ भी कर रहे होते हैं। मतलब दे आर लाइक बंदर, कि ना वो अगर ग्रुप में है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। मेरे क्लास में एक और लड़का था, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी, उसको बहुत परेशान करते थे, उसको मारते थे, गंदा गंदा बोलते थे और परेशान करते रहते थे। वो बेचारा बैठा हुआ है तो मारेंगे उसको, उसके पेरेंट्स के बारे में बोलेंगे, कॉपियाँ फाड़ देंगे उसकी, गंदा गंदा बोलेंगे। तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि यार ये ठीक नहीं है, ये क्या हरकतें हैं। मुझे बहुत बुरा लगता था, एक नहीं और बहुत सारे ऐसे हैं। और उन लोगों के लिए ओवर द टाइम ये चीज़ बहुत नॉर्मल हो चुकी थी। अब मैं, क्योंकि मैं किसी के साथ ऐसे इन्वॉल्व नहीं होती थी, मैं अपने अपने में रहती थी, आदत हो चुकी थी मुझे। ऐसे लोगों के चक्कर में मुझे आदत हो चुकी थी कि मैं अकेले रहूँ। मैंने अकेले मज़े करना सीख लिया था। मैं पढ़ती थी, मैं ड्राइंग करती थी, मैं बास्केटबॉल खेलती थी। मैं टीचर से भी मैं इन्वॉल्व नहीं थी, मेरे को इंसान ही बुरे लगने लग गए थे टू बी ऑनेस्ट। एंड बचपन से ही मैं ऐसी हूँ कि ना मेरे को इन लोगों से इन्वॉल्वमेंट पसंद नहीं है। क्योंकि मैं उनकी हरकतें देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि यार ये क्या है, कहाँ से आए हैं ये लोग, कैसे लोग हैं ये? तो मेरे को तो ऐसे लोग पसंद ही नहीं थे, बचपन से ही पसंद नहीं थे। कभी कभी तो मुझे मेरे घर वाले ही पसंद नहीं आते, लेकिन फिर भी जब मैं सोचती हूँ ना कि नहीं, अंडरस्टैंडेबल, चलो ठीक है, लेकिन नहीं आते, गुस्सा आता है। और मुझे तो इंसान, मतलब ठीक है, एक चीज़ ये है कि मैं इंसानियत के चक्कर में इंसानों के बारे में क्योंकि पढ़ती हूँ, मुझे उनकी सिचुएशंस दिखती हैं, मैं उनके दुख समझ सकती हूँ, इस वजह से मैं समझ लेती हूँ उनकी बातें, मैं उनके लिए इमोशनल हूँ, मैं फ़ील करती हूँ। लेकिन समटाइम्स व्हेन आई सी देयर एक्ट्स, मुझे नफ़रत होती है ऐसे लोगों से, मेरे को इंसानी कौम से ही नफ़रत हो जाती है। एक जगह लगता है कि ठीक है, अब समटाइम इट हैपन्स हो जाता है। फिर कभी कभी लगता है कि कितने घटिया लोग हैं, लोग ही ऐसे होते हैं, कभी इधर होते हैं कभी उधर होते हैं, यूं पलट जाते हैं, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सब कुछ करेंगे, अजीब। तो मेरे साथ तो बहुत होता था। और फिर ना ऐसे लोग, जैसे मैंने बताया उस बंदे के बारे में जिसको बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता था मेरे सामने, मुझे बहुत बुरा लगता था। फिर ना अब वो भी चूतिया,
दुनिया में चूतियों की कमी नहीं है, मतलब ठीक है मैं उसे गाली दे रही हूँ, उसको मैं मतलब बहुत ही, वो भी बेवकूफ़, एक्सट्रीम बेवकूफ़। मतलब मैंने सिर्फ उससे बात की आउट ऑफ सिंपैथी कि भाई यार तेरे से वो ऐसे बात कर रहे हैं तो तू स्टैंड लेना इसका। ये क्या होता है कि बस बैठा हुआ है, तू कुट रहा है, तू बदतमीज़ी फेस कर रहा है, तू गालियाँ खा रहा है और उसका कोई रीज़न नहीं है। और वो जिस बच्चे की मैं बात कर रही हूँ ना, तो उसके पेरेंट्स भी उसको मारते थे यार, उसके पापा उसको बहुत मारते थे। मतलब ये चीज़ सुनी है मैंने, देखी नहीं है, लेकिन उस टीचर्स को मैंने बोलते हुए सुना है कि वो साइकिल से आता था और मतलब उसकी साइकिल की हवा निकाल देते थे उसको परेशान करने के लिए। अब बेचारा यार वो इतना दूर से आ रहा है, कैसे वो मैनेज करेगा 8 क्लास का बच्चा। पेरेंट्स इतने स्ट्रिक्ट, तुम उसके साथ ऐसी हरकतें कर रहे हो, सोच ही नहीं रहे हो कि वो इंसान है। इतना इतना बुरा लगता था मुझे। फिर मैंने उसे आउट ऑफ सिंपैथी बात की, और आउट ऑफ सिंपैथी क्या मतलब, हाँ ठीक है मैंने उससे बात की, मैंने बोला भाई यही सब जो मैंने बताया। उसे प्यार हो गया, कॉपी पे लिख रहा है लव यू, मतलब बात कर लो प्यार हो गया। अबे फिर मुझे लगता है कि इसलिए मॉलेस्ट हुआ था तू, तरीका ही नहीं है। तो गुस्सा आता है यार, स्कूल टाइम पे इतना बुरा लगता है। और टीचर्स, एक टीचर हुआ करती थी जिसका नाम था राखी या रेखा, रेखा नाम था। हमें ना वो एसएसटी पढ़ाती थी, सोशल स्टडीज़। बढ़िया टीचर थी, नहीं नहीं प्रीति नाम था, हाँ प्रीति नाम था। बढ़िया टीचर थी, पढ़ाती थी बच्चों को बढ़िया। लेकिन यार वो मारती थी, और उनका एक थप्पड़ ऐसा लगता था ना कि गाल सुझा दे। मेरे को भी पड़ा था क्योंकि मेरे मार्क्स कम आए थे। और वो मतलब कैसी टीचर है, कितनी बेवकूफ़ टीचर है। मुझे उस टाइम पे चाटा मारा था कि मतलब 6th क्लास की बात है, मेरा ना लेट एडमिशन हुआ था। अब लेट एडमिशन के चक्कर में मेरी बहुत सारी बैक की पढ़ाइयाँ छूटी हुई हैं। मतलब अब होता क्या है कि जब स्कूल जॉइन करते हैं तो फिर एक शॉर्ट टाइम के लिए, 1-2 महीने के लिए स्कूल जाते हैं, फिर समर वेकेशंस हो जाती हैं। तो मेरा एडमिशन ही समर वेकेशंस में हुआ था, एक स्टेप छूट गया। तो इतना जितना पढ़ाया था ना 1-2 महीने के लिए, वो सब कुछ छूट गया, मैं नहीं पढ़ पाई और मेरे पास पढ़ने के लिए कंटेंट ही नहीं था। तो अब वो चला गया। फिर उसके बाद जब वापस स्कूल खुला, मेरा एडमिशन हुआ, मैंने उस दौरान ट्राई किया। मेरे घर के पास एक लड़का रहता था हार्दिक नाम का, तो वो सेम ही क्लास में था। तो मैंने अपनी दीदी को बताया कि दीदी ये ना वहीं स्कूल में ही पढ़ता है मेरे सेम ही क्लास में, तो मैं इससे जाके नोटबुक ले आती हूँ, मैं अपनी पढ़ाई कर लूँगी। और ऐसी लाइक काइंड ऑफ र्यूमर मैंने सुना था कि वो पढ़ाई में अच्छा है। मेरे को टीचर नहीं कहा था कि पढ़ाई में अच्छा है। मैंने उसकी कॉपी देखी, मेरे होश उड़ गए। एक तो बहुत ही बदतमीज़ और बहुत ही बेवकूफ़, बात ही करनी नहीं आती। मतलब अगर कोई मेरे घर पे आए तो मैं कैसे ट्रीट करूँगी, भाई बच्चा है, कोई बड़ा है, मैं उसे घर के अंदर लेकर आऊँगी कि भाई तू बैठ, पानी वानी पी, बता सारी बात, साथ में बैठ, अपने हिसाब से देख ले कि तेरे लिए कौन सी कॉपी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी कॉपी नहीं इंपॉर्टेंट है, मैं देख ले, ठीक है। समर वेकेशन चल रही है और मेरे को कुछ दिक्कत होगी तो फिर मैं बता दूँगी, मैं ले लूँगी तुझसे अपनी कॉपी, तू ले जा बाकी। ये तरीका इनके माँ बाप ने इनको सिखाया ही नहीं है। इनके माँ बाप ने मुझे नहीं पता क्या सिखाया इनको, ये घर के बाहर से ही भेज देते हैं। मैंने बोला कि वो मुझे कॉपी चाहिए थी, मेरे पास नहीं है। गँवार है क्या? दिल्ली जैसे शहर में रह के इनकी हरकतें देखो, गँवारों वाली। फिर मतलब मैंने बोला कि यार दे देना मुझे, पढ़ाई कर, मतलब मेरा सब कुछ छूटा हुआ है, फिर एग्ज़ाम भी देना है। टीचर ने मुझे बोला था मतलब भले ही तू टीचर से पूछ ले। तो कहता कि चल ठीक है। उसके बाद उसने मुझे नोटबुक दी थी, नोटबुक दे के मुझे हैंड राइटिंग के होश उड़ गए। इतना ज़्यादा पेंडिंग काम, इतना ज़्यादा पेंडिंग काम, इस मेरे को उसकी नोटबुक देख के मेरे से ज़्यादा इसकी चिंता हो गई कि पहली बात है अपनी हैंड राइटिंग, मतलब क्या कैसे समझेगा ये, इसको समझ में कैसे आ रहा है कि लिखा क्या है। कितना बकवास लिखा था। हालांकि मेरी भी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन चीज़ों को देख काम ढंग से करना तो मुझे आता था। बहुत ही वियर्ड। वो जो टीचर थी राखी, नहीं प्रीति, यार वो तो बहुत थप्पड़ मारती थी। मेरे को एक ही बार पड़ा था क्योंकि मेरा लेट एडमिशन हुआ। उसके बाद फिर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए क्योंकि मैंने पढ़ाई ज़्यादा की नहीं थी, कॉपी ही नहीं थी मेरे पास, काम ही पूरा नहीं था। अब इतनी बड़ी औरत
और उसमें इतना दिमाग नहीं है कि पहली बात तो वो बच्चे को मार रही है, दूसरी बात ऐसी चीज़ पे मार रही है जो कि जिसमें बच्चे की गलती ही नहीं है। ऐसा भी नहीं था कि मुझ में दिमाग कम है, ऐसा भी नहीं है कि मैं मतलब मुझे पढ़ना नहीं आता। मेरी दीदी ने मुझे बहुत पढ़ाया, बहुत पढ़ाया, डांट डांट के पढ़ाती ही रहती थी। मेरे को पढ़ाने की आदत तो दीदी ने डाली है। दीदी ना होती तो मैं तो मतलब वही वही कर रही होती, बाहर फुटबॉल खेल रही हूँ, बैडमिंटन खेल रही हूँ, साइकिल चला रही हूँ, फिर किसी दोस्त के पास बैठी हुई हूँ, यही कर रही होती। ये भी करती थी लेकिन पढ़ती भी थी। दीदी मुझे बढ़िया डेली डेली 2 घंटा तो एटलीस्ट पढ़ाती थी स्कूल के बाद। तो फिर और होमवर्क कराती थी, तो दीदी ने तो मेरी हैबिट्स अच्छी रखी हैं। तो यार वो टीचर ने बहुत ही बुरा चाटा मारा था यार, अभी भी याद है। लेकिन मैंने बताया नहीं था पेरेंट्स को, क्योंकि मुझे लगा कि यार शायद मेरी गलती है कि यार अगर होता तो मैं अपने बुक से पढ़ लेती, है ना। नोटबुक की ज़रूरत ही नहीं थी, किताब से पढ़ लेना चाहिए था हमेशा। मतलब वी ऑलवेज नीड अ राइट वे और अ पर्सन टू गाइड अस टू मेक थिंग्स राइट। उस वक्त शायद मैंने चीज़ें बोली नहीं ज़्यादा, इसलिए मुझे पता नहीं था, और सामने चीज़ें जब मेरे पास अवेलेबल थी तब भी मैं उनका ढंग से इस्तेमाल कर नहीं पाई। लेकिन वही है ना कि भाई रिग्रेट करेंगे तो रिग्रेट ज़िंदगी भर चलता है। हम हमेशा करेक्ट चॉइसेस तो नहीं ले पाते, तो कुछ गलत भी होते हैं, तो वही था। फिर उसके बाद 7th में 7th तो पता नहीं कैसे बीत गई। 7th क्लास में एक टीचर थी, वो जो मेरी क्लास टीचर थी वो थी मैथ्स की, माधवी मैम। वो भी बढ़िया थी यार, उनके साथ तो सही टाइम कटा था। प्रीति मैम के साथ भी सही टाइम कटा था। बस बुरा ये लगा था कि उन्होंने चाटा मारा किसी ऐसी चीज़ के ऊपर जो कि मेरी गलती ही नहीं थी। फिर आगे 8th क्लास। अब 8th क्लास में आते आते ना मेरा दिमाग ख़राब हो चुका था क्लास के बच्चों से, क्योंकि यार वो बहुत ही वियर्ड हरकतें करते थे, मतलब चीप। और मेरे को समझ नहीं आता था कि ये हरकतें करके उनको मिल क्या रहा है। तो उनकी ये हरकतें चालू रहती थी। उसके बाद फिर मुझे में गुस्सा भरने लगा, गुस्सा बहुत ज़्यादा भरने लगा। 8th क्लास के टाइम पे ना फिर मैंने बास्केटबॉल ज्वाइन कर लिया। फिर जब मैंने बास्केटबॉल ज्वाइन किया तो मुझे अच्छा लगने लगा कि यार कहीं तो है कि मेरा ना स्ट्रेस निकल रहा है, कहीं तो है कि यहाँ मेरे को इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, आई कैन प्ले अलोन। मैंने बास्केटबॉल खेलना स्टार्ट किया। और जो मेरे सर थे, मुकेश सर, एवर टाइम बेस्ट, मुझे बहुत पसंद है। बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है। तो यही हुआ कि फिर मैंने बास्केटबॉल ज्वाइन किया। मेरे को अच्छा लगने लगा। अब ना एग्रेशन तो होता था, क्योंकि अब जो चीज़ें झल रही हैं तो गुस्सा तो आता ही है। तो बास्केटबॉल ज्वाइन किया, मैंने गेम्स खेलने स्टार्ट किए। फिर मेरे पापा को पसंद नहीं था कि मैं बास्केटबॉल खेलूं, क्योंकि उनको लगता था कि लड़की है, अच्छा लड़की पे थोड़ी अच्छा लगता है कि वो बास्केटबॉल वगैरह खेले, काली हो जाएगी, चोट लग जाएगी। बेसिकली उनको ये था कि चोट लग जाएगी, सच बताऊं तो, कि चोट फीट लग जाएगी तो ठीक नहीं रहेगा, टांगे वांगे टूट जाएंगी। तो फिर पापा को अच्छा नहीं लगता था, तो पापा ने बोला कि बास्केटबॉल बंद कराओ इसका। और मैं लाइक कि मैं तो नहीं करूँगी, मुझे तो खेलना है बास्केटबॉल। लड़ तो सकती नहीं थी, तो मैंने छुप के खेला। बुरा लगता था। फिर वो एग्रेशन ऐसे दिमाग में ऐसे भरने लगे कि यार एक तो ये क्लास के बच्चे जिनको ढेले भर की अकल नहीं है, सबके सब बदतमीज़। मैं सुनती नहीं किसी की, मेरा दिमाग घूमेगा, किसी एक को पकड़ूंगी और इतना कूटूंगी ना कि सारी की सारी इज्जत उतर जाएगी। तो उससे बेहतर है कि मैं ये अपना एग्रेशन बास्केटबॉल ग्राउंड पे उतारूँ। तो बास्केटबॉल ग्राउंड पे मैं अपना, वहाँ पे एग्रेशन निकल रहा है सारा, मैं खेल रही हूँ बास्केटबॉल बढ़िया। वहाँ पापा ने मना कर दिया कि बास्केटबॉल नहीं खेलना, तो गुस्सा आने लग गया। गुस्से में क्या करेगा इंसान, गंदी बोलेगा ना, बस इसलिए गाली देना शुरू। और 8th क्लास में तो फिर मैंने इतनी गालियाँ देना स्टार्ट करी। अब उसके बाद 8th 9th और 10th इतना बास्केटबॉल खेला, इतनी गालियाँ दी हैं, मतलब मैं तो। और मेरी जो वो थी मेरी जो मतलब अब मेरी जो टीम थी, उस टीम में हम 5 लोग थे। मैं थी लीड प्लेयर, जो कि मतलब क्योंकि मेरी स्पीड अच्छी थी, मेरे शॉट्स जाते थे, तो मैं मिड में खेलती थी। उसके बाद मेरे सपोर्टिंग पे थे हिमांशी, आंसी। उसके बाद जो बैक प्लेयर्स थे वो चेंज होते रहते थे। कभी अनीशा हुआ करती थी, कभी जानवी हुआ करती थी, कभी स्नेहा हुआ करती थी, ऐसे वो चेंज होते रहते थे।
मुस्कान भी थी, या मुस्कान भी लीड में खेला करती थी। वो बंदी बहुत बढ़िया खेलती थी। तो मुस्कान पुरोहित नाम है उसका, वो बहुत बढ़िया खेलती थी। तो वो भी वो भी लीड में थी। मैं लीड में हूँ, कभी वो लीड में, कभी हिमांशी लीड में। मतलब जब मुस्कान थी तब तो हम 4 मेन प्लेयर्स हुआ करते थे, लेकिन जब वो मुस्कान नहीं आती थी या मुस्कान ने छोड़ दिया था, कुछ तो ऐसा हुआ था, फिर मैं लीड में आ गई थी। और वो चीज़ मेरे को ज़्यादा मज़ा नहीं आया, क्योंकि मुस्कान बहुत बढ़िया खेलने वाली में से है, वो बंदी चली गई तो भाई अब क्या ही गेम में मज़ा है। बेस्ट प्लेयर चले गए हमारे। फिर उसके बाद हिमांशी। अब हिमांशी भाई बढ़िया खेलती थी, लेकिन वो अब सपोर्टिंग का क्या है, अब 3 तिगाड़ तो काम बिगाड़ा हो गया ना, 4 में तो फ्लो बन रहा है, 3 में क्या ही फ्लो बनेगा। तो ट्रायंगल बन गया हमारा, अच्छा खासा स्क्वायर था। उसके बाद टीम ख़राब हो गई और 8th 9th 10th हमने बहुत 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 मैचेस खेले, बहुत जीते, मज़े आते थे। मैं चिल तो नहीं करती थी। मैं तो जब भी ऐसे है कि क्लास में गई हूँ, 12 बजे तक हमने बास्केटबॉल खेला। फिर मतलब ऐसे 8 बजे गए, बास्केटबॉल खेला, 12 बज गए, फिर मन नहीं लग रहा, एक पीरियड अटेंड किया, फिर बास्केटबॉल खेलने चले गए, 2 बज गए, स्कूल से वापस आ गए 2 बजे तक। उसके बाद फिर मैं घर जाके सो गई। उसके बाद मैं गई हूँ ट्यूशन में मैंने पढ़ाई करी है। ट्यूशन से मैं आई, फिर आने के बाद मतलब ये भी नहीं कि मैं ट्यूशन हमेशा जाती थी, बंक मारती थी। दोस्त आ गए, दोस्त के साथ चली गई। फिर अगर दोस्त नहीं आए तो ऐसे ही घूम रही हूँ, मज़े आ रहे हैं, बाहर टेरेस पे बैठी हुई हूँ, बढ़िया लग रहा है। कभी चेतक चली गई, कभी अपने यहाँ पे मेन मार्केट में बैठी हूँ, तो ये सब कर रही हूँ। फिर मतलब मेरा पढ़ाई भी मैनेज हो रहा था, दोस्त से मैनेज हो रहे थे, घर पे मस्त खाती पीती थी, सोती थी। मैं नॉवल बहुत पढ़ा करती थी 10th तक, तो मैंने बहुत नॉवेल्स पढ़ी हैं। फिर 11th में फिर चेंज हुआ। अब 11th मुझे ढंग से याद नहीं है, मतलब इट्स लाइक अब चीज़ें ना ख़राब होती चली गई थी मेरी बहुत ज़्यादा। तो फिर उसके बाद यही हुआ कि मैं 11th में आई। फिर 11th में मैंने चालाकी से आर्ट्स ली। आर्ट्स लेने के बाद मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, बढ़िया पढ़ाई चल रही है मेरी। आई वॉज़ हैप्पी। साइकोलॉजी पे मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। साइकोलॉजी मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट बन चुका था। लेकिन साइकोलॉजी की टीचर क्या पढ़ाती थी, सही पढ़ाती थी, लेकिन उनकी आवाज़ें सुनाई नहीं देती थी, और कभी कभी क्या बोलती थी कुछ समझ नहीं आता था। और वो अच्छी साइकोलॉजिस्ट नहीं थी। हालांकि उन्होंने पढ़ाई करी थी, लेकिन वो अच्छी साइकोलॉजिस्ट नहीं थी। एक बार मैं उनके पास गई थी ऐसे परेशान होके कि मैम कुछ डिस्कस करना है, तो मैंने उनका प्रॉब्लम बताई कि मैम ऐसा ऐसा चल रहा है एंड आई डोंट फील गुड। उन्होंने जो समझाया मेरे तोते उड़ा दिए। एंड आई वाज लाइक क्या, किन्होंने इनको एक साइकोलॉजिस्ट घोषित किया है। वो टीचर थी और ख़ुद को साइकोलॉजिस्ट बोलती थी, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई की थी तो उनके पास डिग्री भी थी, तो ठीक है। लेकिन आप साइकोलॉजिस्ट नहीं बोल सकते, बहुत ही मतलब ठीक है बोल सकते हो, लेकिन आप बहुत बेकार साइकोलॉजिस्ट हो। अगर फ्री में भी आपकी सर्विस मिले, मैं नहीं लूँ। तो फिर यही रहा। उसके बाद मतलब 8th में तो मैंने बहुत बास्केटबॉल खेला, 9th में मैंने बहुत खेला, 10th में मैंने कम बास्केटबॉल खेला था। नहीं, 10th में भी बढ़िया बास्केटबॉल खेला था। 10th में तो बढ़िया बास्केटबॉल खेला था, मैंने बहुत आवारागर्दी की थी 10th तक तो। फिर 11th में आके मैं थोड़ी सी सीरियस हो गई। लेकिन 11th का ये रहा था कि बहुत सारे दोस्त अलग अलग हो गए और फालतू में एक सोशल प्रेशर बना दिया। मतलब वैसे तो मैं कभी प्रेशराइज होती नहीं हूँ, लेकिन वही सोसाइटी, आई हेट सोसाइटी, आई हेट यू पीपल, क्योंकि आप फालतू में ना ऐसी चीज़ों को स्ट्रेसफुल बना देते हो जो कि स्ट्रेसफुल होती ही नहीं है। आप लोगों के प्रेशर में आके चीज़ें इतनी ख़राब हो जाती हैं जो कि जिनकी ज़रूरत ही नहीं थी। तो 11th में आके फालतू में एक सोशल प्रेशर बना दिया कि फ़ेल हो जाते हैं, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। मैं डर गई। मैंने कहा यार फ़ेल हो जाऊँगी। मैंने बहुत पढ़ा, मज़ा भी आता था पढ़ने में, और आधे टाइम तो मैं स्कूल जाती ही नहीं थी। कहाँ पर हूँ घर पे, स्कूल ही नहीं जाना, मुझे मन ही नहीं करता। कौन उठे कौन जाए, घर पे रहती थी मस्त, खाना पीना सोना, टीवी देखती रहूँगी, बास्केटबॉल के मैचेस देख रही हूँ। सुबह 5 बजे उठ के NBA के मैचेस आते थे।
बढ़िया टाइम चल रहा है। और पापा मम्मी ऐसा कुछ कहते भी नहीं थे टीवी देखने के लिए। कभी कभी मम्मी डांट देती थी। रात में आता था वो कवर्डली डॉग, मेरी बहन देखती थी वो बहुत ज़्यादा, तो मैं तो बोर हो जाती थी। हाँ ठीक है, बकचोदी चल रही है, थोड़ा टाइम देख लूँगी। फिर मैं ऐसे पता नहीं सोती थी, अलार्म लगाती थी 5 बजे का, NBA का मैच देखूँगी। उसके बाद फिर मस्त सोई हूँ, 5 बजे का अलार्म लगाया है, 5 बज गए, अब यहाँ NBA का मैच खोल के बैठी हूँ। NBA का मैच देखते देखते मैं NBA का मैच देख लिया, अब क्या देखूँ, फिर WWE देख ली, और फिर वो ख़त्म हो गया। फिर अब क्या आ गया, 9XM गाने, मस्त पार्टी चल रही है, पूरी रात गाने सुन रही हूँ। 9XM चले जा रहे, सुबह 7 बज गए। फिर मम्मी, सोई नहीं है तू। तो फिर ऐसा सब देखा मैंने बहुत। इमरान हाशमी, मैं क्या करती थी, अब मेरा भाई था छोटा और मेरे को सुनने होते थे गाने। अब उसमें ना रोमांटिक सीन होता था। अब मेरे को ये लगता था कि यार ये साथ में बैठ के देखेगा, कभी मम्मी को ना बता दे और मम्मी मेरे को पे ले कि क्या सब देख रही है, अपने छोटे भाई को भी बिगाड़ रही है। क्योंकि छोटे भाई के चक्कर में ना मैंने मार खाई थी और वो मेरी गलती थी। मैं मस्त आवारागर्दी कर रही हूँ अपने, मेरा भाई मेरा वेट कर रहा है बाहर स्कूल का, मैं आवारा हूँ, मैं घूम रही हूँ बाहर। और वहाँ पर मम्मी आई कि भाई तुझे टाइम नहीं दिख रहा है, 2 बजे छुट्टी होनी थी और तेरा ये भाई तेरा इंतज़ार कर रहा था, कहाँ थी तू, 3 बज गए, घड़ी पहनी नहीं है, फ़ोन था नहीं मेरे पास, पता ही नहीं है टाइम के, 3 बज गए। चौटा बड़ा बाट। फिर मुझे लगा कि यार छोड़ो, गलती मेरी है, इसलिए चाटा पड़ा है मुझे। मैंने कहा ओके यार, गलती मेरी थी वैसे, तो इसलिए फिर मैंने ना उसको इन्वॉल्व ही नहीं किया कि भाई तेरे चक्कर में मुझे चाटा पड़ा ना, आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोना इन्वॉल्व। मतलब इन्वॉल्व ही नहीं किया। वो छोटा भाई था, मुझे छोटा भाई है, मुझे उससे बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत। तो अब ये है कि उसके चक्कर में मेरी पिटाई पड़ गई। मैं बहुत केयरलेस हूँ, तो मेरे को पता चलेगा कि मैं रिस्पॉन्सिबल इंसान नहीं हूँ बिल्कुल भी, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती। फिर मैं मस्त गाने सुनती थी, इमरान हाशमी गाने चल रहे हैं 9XM पे, फिर वो चल रहे हैं मस्त गाने, मैं मस्त देख रही हूँ। मैंने उसको मैं क्या करती थी, मैंने उसको ये बोलती, मैं ना तेरे को ना चीज़ दिलाऊंगी, तू ना बाहर जा। तो वो कहता था नहीं तू वैसे ही बोलती है, तू दिलाती नहीं है खिलाऊंगी ना, जा जा जा। तो वो चला जाता था, मैं मस्त टीवी देख रही हूँ, मैं गाने चल रहे हैं, हाँ सही है, अकेले सोलो पार्टी कर रही हूँ। लेकिन ना वो रिग्रेट की, मतलब ऐसा भी कुछ था नहीं ऐसे गानों में, मूवीज़ में, कि मेरे को उससे हटाना चाहिए था, साथ में बैठ के देख लेते। पर ये भी है कि यार फिर मतलब गलती, रिग्रेट, आई कांट हेल्प इट नाउ। तो ठीक, बुरा लगता है कि यार उसको मैंने इन्वॉल्व नहीं किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि बहुत छोटा है, बिगड़ ना जाए। लेकिन क्या है, बिगड़ता कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं, नाचना गलत नहीं है, गाने गाना गलत नहीं है, गाने सुनना गलत नहीं है। वो जो वीडियोज़ में कर रहे हैं, मतलब रोमांस कर रहे हैं, मेकआउट कर रहे हैं, वो भी गलत नहीं है। तो ठीक है यार, मैं उसको गाइड कर सकती थी, मेरे पास अच्छे मौके थे, मैं उसको गाइड करती, समझाती कि भाई ये सारी चीज़ें की इस बात करनी है। लेकिन मैंने किया नहीं, मैंने एस्केप किया कि तू जा, मैं देखूँगी बैठ के अकेले। तो ये हरकत मेरी ठीक नहीं थी। और ये भी कि हरकत मेरे साथ हुई, भाई ने मेरे साथ की, जब ये मतलब भाई ने की नहीं है। अब वो ये कि ये चीज़ मैंने अपनी बहन से सीखी कि अच्छा लाइक, अब इस चीज़ को मैं दूसरे ब्लॉग में बताऊँगी चीज़ों को कनेक्ट करके, तो ये वाला यहाँ पे रहने देते हैं। तो यही हुआ कि मैंने उसको इग्नोर किया, आई मीन क्या किया था मैंने उसको, स्ट्रेस ईटिंग, मैंने उसको बाहर निकाल दिया था। मुझे तो घूमना होता था,
इसलिए मैं बहुत गाली देती हूँ। ये मैंने सीख लिया कि गलीज बन के रहना इज़ रादर बेटर। ये जो हाई क्लास लोग होते हैं ना, मैंने देखा है जितने भी हाई स्टैंडर्ड वाले लोग खुद का जो बहुत स्टैंडर्ड हाई दिखाते हैं ना, इनकी हरकतें देखो कितनी कितनी टुच्ची होती हैं। मतलब मेरे को इनकी हरकतें देख के लगता है कि यार कैसे कर सकते हैं ये ऐसी हरकतें। इससे अच्छा तो मैं हूँ कि मैं तो खुलेआम दिखा रही हूँ कि मैं तो गलीज हूँ भाई। तुम मेरे को गलीज समझते हो, मैं तो हूँ गलीज। और ये फिर ये भी मान लो कि जो गलीज बंदा हरकत कर सकता है ना, चीपेस्ट, मैं वो कर सकती हूँ। तो मैं तो हूँ ही ऐसी, मेरे को तो बनाया ही आपने बोल बोल के, इग्नोर कर करके। दिस इज़ हु यू मेड मी। तो तुमने मुझे बना दिया, अब नाउ आई कांट हेल्प इट, सो यू जस्ट हैव टू फेस इट नाउ। मैं गालियाँ क्यों देती हूँ? यू डिज़र्व इट। एक बार में बात सुन लो तो चीज़ें ख़राब होंगी क्या? मैंने बोला हट तो हट जा। क्यों तुझे ज़बरदस्ती घुसना और बात करनी है? मत करना बात, निकल। बोल दिया मेरे प्रोफाइल पे मत लिखे। क्यों लिख रहा है? बोल दिया कि भाई गाने सुन रही हूँ, हट यहाँ से, जाके अपना अपना टाइम वेस्ट कर, मेरा दिमाग ख़राब मत कर, मुझे शांति से बैठना है, गाने सुनना है मुझे। क्यों तू मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, मेरा पैर पकड़ रहा है? पागल है? कुत्ता है तू? इज्जत नहीं है तेरी अपनी कुछ? हद है यार। पता नहीं कि सेल्फ रिस्पेक्ट बेच बेच के खा जाते हो, अपनी इज्जत ही नहीं है। मैं कैसी हूँ, इतनी सी हर्ट होती है, मैं शक्ल नहीं देखना पसंद करती। कितने महीने से बात तक नहीं करती। तो मेरी गलती नहीं है, मैं जो भी हूँ, मुझे आप नहीं बनाया। चलो गाइस, मैं खा रही हूँ फ्राइज़। आज के ब्लॉग में इतना ही। बाय बाय।